हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। कुछ दिनों तक के लिए, तकरीबन 15 दिन, 20 दिन, एक महीना या आने वाले दिनों के लिए, महीनों के लिए, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। आजकल आपको क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। ये एक गाइडेंस बेस्ड रीडिंग होती है। इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, काफ़ी सपोर्ट मिलती है। आपको अपनी एनर्जीज़ का पता चलता है, अपनी करंट एनर्जीज़ का पता चलता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर ये रीडिंग होती है जी। जस्ट अ सेकेंड, आई वाज क्लोजिंग द डोर। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. इंटरेस्टिंग साइंस मैंने आपको बता दिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए आजकल। एक तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा इस बात पर राज़ी करें कि जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं उनको आपने ज़बरदस्ती ग्रैब नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं का कोई इनविटेशन, किसी से दोस्ती करना, आपको कहीं एक ख़ास जगह पर जॉब करनी है, वहाँ पर से आपको कॉल नहीं आ रही तो आप लगे हुए हैं कि अब आप कहीं और अप्लाई नहीं करेंगे। ये आपने नहीं करना, बिकॉज़ ये चीज़ आपको अननेसेसरीली एक एंजाइटी दे रही है, और बिला वजह में किसी ऐसी बात को पकड़ के मत बैठें जो आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रही हो। ठीक है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आप किसी ऑफ़र को, किसी प्रपोज़ल को, किसी चीज़ को लेकर, और आपने ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने ऊपर मुसल्लत करके उसको पकड़ के रखा हुआ है। ये आप ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि ये सिवाय आपको ओवर एनालिसिस करवाने के, ओवर थिंकिंग करवाने के, फ्रस्ट्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। आपने बहुत सारी जगहों पर इस बात को छेड़ तो दिया है, लेकिन ये मामला कहीं से भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। ठीक है। आप इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को दो लोग पकड़े हुए हैं। आपने अननेसेसरीली अगर इस चीज़ को होल्ड किया, बट दूसरी तरफ से अगर इसको किसी ने होल्ड किया हुआ था, उसने अपनी तरफ से लेट गो कर दिया है। अब आप इसको बिला वजह में इसलिए पकड़े हुए हैं क्योंकि शुरुआत आपकी तरफ से हो गई है। अब ये चीज़ संभालना फिर पर्टिकुलरली आप ही की जिम्मेदारी बन जाएगी अगर आपने इसको लेट गो नहीं किया तो। दूसरा, मैं ये देख सकती हूँ कि आपको कोई फोर्सफुली किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कहे कि नहीं, अपनी एज का वास्ता दे, अपने एक्सपीरियंस का वास्ता दे, अपनी फर्टिलिटी का वास्ता दे, अपनी क्या नाम है, लेगेसी का वास्ता दे, और समझे कि वो बड़ा काबिल है, बड़ी किताबें हैं उसके पास, बड़ी बुकिश नॉलेज है, बड़ी ये है, बड़ा फ़लाना है, बड़ा ढिमका है। अगर कोई ऐसा आपको आकर कुछ ज़बरदस्ती कहे कि नहीं तुम्हें मानना पड़ेगा, डोंट डू इट, बिकॉज यू नेवर नो कि इनकी ख़ुद की लाइफ कैसी गुजरी, इन्होंने ख़ुद अपने पर्सनल मैटर्स कैसे डील करे। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इनकी ऑफ़र को, इनकी एडवाइस को एक्सेप्ट करने की। हाँ, ये मैं देख सकती हूँ कि देयर इज़ समवन जो कि बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। वो हो सकता है उसका नाम लेकर, उसका रेफरेंस लेकर किसी की तरफ आप बहुत ज़्यादा मूव्ड हैं। आप किसी की बात को इनकार नहीं कर सकते, आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर उसका नाम, उसका रेफरेंस लेकर आपको कोई कुछ कन्विंस करने की कोशिश करेगा तो हो सकता है आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर जो है ना वो बिल्डअप हो जाए।
तो क्या चीज़ आपने नहीं करनी, एक तो मैंने वो जो ख़ास चीज़ें हैं, कोई आपको इनवाइट कर रहा है बिल्कुल लास्ट मिनट पर, तो बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप उनकी इनविटेशन लिस्ट का पार्ट कभी थे ही नहीं। किसी ने एकदम से आपको अपने प्लान के बारे में बताया, फिर कहा कि नहीं चलो ठीक है तुम भी चलो, इसका मतलब वो कभी भी आपको ले जाना चाहते ही नहीं थे, उन्होंने सिर्फ दिल रखने के लिए बात करें, बिकॉज लास्ट मिनट पे आप भी राज़ी नहीं होंगे। कोई आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहा था, आपके सामने कोई राज खुल गया और वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, किसी बेवकूफ़ ने महफिल में ये बात पोल खोल दी, आप उसके ऊपर इंक्वायरी शुरू कर दें, मत कर दें। किसी ने अगर आप इस चीज़ को राज रखना था, इसका मतलब वो आपको ये बात बताना ही नहीं चाहता था। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने ऊपर काम करें, मल्टीटास्किंग बने। अगर आप एक लकीर के फ़कीर इंसान बने हुए तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एनजाइटी होगी, और आजकल के दौर में तो आपको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अभी आपने अपने आप को डाइवर्सिफाइड नहीं बनाया, मल्टीटास्कर नहीं बनाया, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप एक ही पैटर्न पर रहेंगे। और आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग एक ही तरह का काम नहीं कर रहे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हर जगह इतनी ज़्यादा घुस गई है कि वो बंदे को रिप्लेस कर दे तो फिर स्किल्स की क्या ही बात होगी, ठीक है ना। अब इंसान स्किल डिपेंडेंट हो गया है, स्किल्स इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेट्स क्लैरिफाई कि ये एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत दिनों से किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेने का सोच रहे थे, लेकिन आप उसमें प्लानिंग का पार्ट जो था ना, वो आपका ज़रा ज़्यादा ही चल पड़ा। अब आपने इतनी प्लानिंग कर दी, नाउ इफ़ यू विल थिंक कि अब मैं इसके ऊपर एक्शन ले लूँ, तो ये वो टाइम नहीं है। यू शुड नॉट टेक एनी एक्शन राइट नाउ, स्पेशली इस ऑफ़र के लिए, कि आपने इतने महीने और इतने दिन लगा दिए कि कोई एक्सप्रेसिव होगा, कोई इजहार करेगा, कोई इनवाइट करेगा, कोई कॉल करेगा, कोई रिस्पॉन्ड करेगा, और आप इसी दिनों में आपने इतने सारी प्लानिंग टाइम लगा दिया कि जब ये होगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, फ़लाँ करूँगा, ढमक करूँगा। अब एकदम से आपको लगे कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं तो अपनी तरफ से हथौड़ा मार दूँ। नहीं, ये नहीं करना। आप किसी चीज़ के प्लानिंग का पार्ट बने रहे हैं, आपने अपने एंड पर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्लान किया है, और आप चाह रहे हैं बस आपको इमीडिएटली कोई ऐसा हिंट मिले और उसके ऊपर आप फ़ौरन अपनी कोई एक्शन की स्ट्रेटजी लेकर आएँ। इससे अवॉइड करें। ये एस ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स किस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हुए हैं। कोई ऐसा पर्सन जो अपने थ्रोन पे बिल्कुल सेट है, स्टेबल है, सिक्योर है, फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट नहीं है, आपने इसको अपनी अना का मसला बना लिया है। आप अननेसेसरीली सोच रहे हैं कि जैसे नहीं, मुझे वहाँ से उसकी तरफ से यकीनन कोई ना कुछ ज़रूर पता चलेगा, मुझे उसकी तरफ से ज़रूर कोई ऑफ़र आएगी, मुझे वो ज़रूर अप्रोच उसने करना है, मुझे उसने ज़रूर कॉल। मैस्कुलिन एनर्जी है, और आप बिला वजह में आपने अपने दिमाग पर ना इस चीज़ को हावी कर लिया है। समवन अ वेरी मेच्योर, रिच, बिग डैडी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन, जो कि बहुत ही मुश्किल से इसके पास से दमड़ियाँ निकलती हैं। अभी भी वो अपने पेंटिकल को अपने हाथ में पकड़ के बैठा हुआ है। किसी ने आपको लारा लप्पा दिया था स्टार्टअप के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, और काफ़ी दिनों से उसने आपको पेंडिंग में डाला हुआ है। अब आप कोशिश करें कि आप मूव ऑन कर लें, बिकॉज़ इसकी तरफ से तो कुछ रिस्पांस नहीं आने वाला। किसी के साथ आपकी दोस्ती थी, उस दोस्ती की आड़ में उसने आपसे अपना काम तो निकलवा लिया, लेकिन आपको उम्मीद पर टरखा के चला गया है, और अब आप सोच सोच के पागल हो रहे हैं कि ये मुझे कब मेरे मतलब का काम बताएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस। कोई बिल्कुल सन्नाटे में चला गया है, खामोशी से आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपके रिएक्शन का, आपके बिहेवियर का वेट कर रहा है, और अगर तो आप रिएक्ट कर जाते हैं, उसको मौका मिल जाएगा आपको एक्सप्लॉइट करने का, और अगर आप खामोश रहते हैं तो फिर हो सकता है आप इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लें। कोशिश करें, मैं आपको यहीं पर ये एडवाइस करूँगी कि आप बिल्कुल साइलेंटली आप अपने ऊपर काम करें, खामोशी से देखें कि ये ऑफ़र, ये चीज़ किस तरफ आती है, बिकॉज़
इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं किया, किस्मत के हाथों ये शायद बहुत ज़्यादा लकी रहे होंगे, लेकिन वैसे इन्होंने कुछ इतना ज़्यादा अचीव नहीं करा है। तो खामोश रहें, अपनी साइकिक एबिलिटी पर काम करें, अपनी इंट्यूशंस पर वर्क करें और लेस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपको अगर किसी ख़ास जगह पर बहुत बड़ी कोई ऑफ़र एक्सपेक्टेड थी जो यहाँ नज़र आ रहा है, वो लोग आपको नहीं पूछ रहे, तो आप नई जगह को एक्सप्लोर करें, लेकिन लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बिकॉज विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको बहुत ही हल्के उसमें ना ये काम करना पड़ेगा। ऑलराइट, लेट्स सी के किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इस पर्सन ने आपकी इस सिचुएशन का बहुत टाइम से इंतज़ार किया है, तो ये मौके से फ़ायदा उठाने वाली बात है। आपकी हेल्पलेस सिचुएशन से ये पर्सन फ़ायदा उठाएगा कि घूम फिर कर सारी जगहों से हो हा कर इसने मेरे ही पास आना था। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये प्रोवाइडर एनर्जी है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स पावर की एनर्जी है। पावर विद पैशन, और पैशन किसी भी कॉन्टेक्स्ट का हो सकता है। इस पर्सन के लिए तो इस वक्त ये विन विन सिचुएशन है, बिकॉज़ ये हर लिहाज से रिसोर्सफुल है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से इसको इग्नोर कर रहे थे, तो बहुत बड़ा चांस है कि ये पर्सन आपकी इस हेल्पलेस सिचुएशन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाकर आपको लेस ऑफ़र कर कर अपना काम कर लेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये फाइनेंस, जॉब और करियर ही हो, ये पर्सनल लाइफ का मैटर भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रपोज़ल भी हो सकता है, ये दोस्ती भी हो सकती है, ये कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो मौके से फ़ायदा उठाने वाली बात है, क्योंकि ये इंसान कहीं ना कहीं ये ज़रूर जानता है कि आपका इसके ऊपर 100% नहीं, लेकिन 60% आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। 40% जो आप ट्रस्ट नहीं करते वो इस इंसान की वजह से नहीं करते। आपका पूरा का पूरा ज़ोर इसके ऊपर है, और ये इंसान आपको रिस्पॉन्स देने के फेवर में इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहा। तो 7 ऑफ पेंटिकल से आपने बहुत वेट किया है, लेकिन वही वाली बात है कि आपने जिस चीज़ का इंतज़ार किया, कि अब आपने इतने वेटिंग गेम के बाद अगर इतना अपने आप को डिले पर रखा, इतना आपने अपने आप को पेंडिंग में रखा, आपने इतना इंतज़ार किया, तो ये रिवॉर्ड आपको आपके पेशेंस का मिलना चाहिए, खुजा के आपके इस रिवॉर्ड का कोई फ़ायदा उठा ले। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़, जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है, बिकॉज़ आपने अपनी मजबूरी का फ़ायदा किसी को नहीं उठाने देना, और उन लोगों के पास भी आपने नहीं गिड़गिड़ाना जो आपको टिका कर, रुला कर, बिठा कर चले गए हैं और उम्मीद दिलाकर बिल्कुल गायब हो गए हैं। और किसी ऐसे इंसान के सलाह मशवरे पर भी आपने अमल नहीं करना जो कि ख़ुद अपनी लाइफ को तो बहुत सीक्रेसी में रखते हैं, और आपको लेकर जो है ना वो रूमर्स या आपकी एक्सप्लॉयटेशन और आपकी रेपुटेशन को क्वेश्चन बना रहे हों। प्लस आपकी इस वक्त की सिचुएशन से अगर कोई तीसरा ऐसा इंसान फ़ायदा उठाए जिसमें टोटल क्रेडिट उसको जाएगा, नाम भी उसका हो जाएगा, इंतज़ार का रिवॉर्ड भी उसको चला जाएगा, तो फिर आप और ज़्यादा एहसान मंदी में झुकते ही चले जाएंगे। तो व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़, दीज आर द थिंग्स विच यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।